नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। श्री गणेश देवा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित शॉर्ट फिल्म ये ठीक नहीं है का प्रीमियर रविवार 30 अप्रैल को राज पैलेस पुराने प्राइवेट बस स्टैंड के सामने शिवपुरी में दोपहर 3:15 पर होगा। फिल्म ये ठीक नहीं है के लेखक निर्माता शिव नारायण अग्रवाल, निर्देशक विनोद यादव, संयुक्त निर्देशक KP रंगीला, निर्माण विशिष्ट सहयोगी डॉक्टर भूपेंद्र विकल, संगीतकार जुगेश शाक्य, गायक रिया राजपूत, शिव नारायण अग्रवाल, छायाकार अंकित कुशवाहा, संपादक देव श्रीवास्तव, PRO उम्मेद सिंह झा, सहयोगी राम सिंह रावत, नीरज गुप्ता, अंकित गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, कलाकार शिव नारायण अग्रवाल, तान्या गोस्वामी, उम्मेद सिंह झा, रामकिशन रावत, प्रमोद पुरोहित, साहब सिंह रावत, सिरिपत रावत, विष्णु रावत, दीवान सिंह, अशोकपाल, श्रीलाल, हृदयेश बनोनिया इत्यादि हैं। उपरोक्त फिल्म की शूटिंग लालगढ़ और तानापुर गांवों में हुई है। संपूर्ण फिल्म के कलाकार शिवपुरी के ही हैं। अनूपपुर जिले में पसला की आरती राठौर के साथ 3,05,300 की ठगी की घटना हुई। उक्त घटना बालूमाड़ा थाना अंतर्गत ननाराम गौड़ के द्वारा पुलिस की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई, जिसकी शिकायत स्वयं उपस्थित होकर माया राठौर और आरती राठौर के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनूपपुर में की गई और पैसे वापस दिलाए जाने और आरोपी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आरती राठौर ने बताया कि धनाराम गौड़ के द्वारा मुझसे पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर 3,05,300 की राशि नगद ली गई और ये राशि मेरे द्वारा समय समय पर किस्तों के माध्यम से भुगतान की गई है, जिसका विवरण मेरे डायरी पर दिनांक सहित दर्ज है। कुछ समय बाद जब मेरी नौकरी उसके द्वारा नहीं लगाई गई तो पैसे की मांग की गई, जिसका ऑडियो CD मेरे मोबाइल पर दर्ज है। उसके द्वारा मुझे लगातार 1 वर्ष से पैसे दिए जाने के नाम पर दिलासा दिया जा रहा है, लेकिन आज तक मुझे पैसों की राशि प्राप्त नहीं हुई, जिससे मैं अत्यंत ही परेशान हूँ। क्या नाम है माता जी आपका? माया राठौर। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? ऐसे घटना हुआ, वो बताया तो वहाँ 500 रुपये ले लिया हॉस्पिटल में कि मैं फार्म भरूँगा, तो अभी भरवा दूँगा, यहाँ फार्म भर रहा है पुलिस का। तो वही मांग के मैं रखा रहा दवाई के लिए 500 रुपये, तो उसको दे दिया और फिर दूसरे दिन हमारे घर में आया तो फिर वो घर में कहा तुम्हारा जमा लागे, फार्म जमा करने के लिए 60,000 रुपये लगेगा, फिर वहाँ हो जाएगा। कहा साहब वो भोपाल में जमा कर देंगे, तो उसी माध्यम से कहा तुम्हारा ड्यूटी लगवा देंगे लड़की पुलिस को। फिर क्या हुआ? लगभग कितनी राशि आपसे लेके गया वो? वहाँ घर में तुरंत फिर दूसरे दिन फिर 60,000 रुपया ये लिया। कुल कितनी राशि लगभग लेके गए आप? पूरा 3,05,300 रुपया। अच्छा, अब क्या कह रहा है देने से? अब बोल रहा था कि वो मैं दे दूंगा तुम्हारा पैसा, मेरा वो मर गया है भाई जो लिया था उसको 2 दिन दे देगा मैडम है, तो देने के बोल रहा था। और बाद में कहता है कि मैं खेत बेच के दूंगा तुम्हारा पैसा, वो ना ही कर रहा है, इनकार कर रहा है, भाभी लोग नहीं दूंगा तुम्हारा पैसा। कुल मिला के अभी तक पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी कराए हैं। तो अभी कार्रवाई की क्या है स्थितियाँ, क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले थे कि मैं रिपोर्ट लिख लिया हूँ, और बाद में फिर जो होगा तो मैं नहीं जानता। अभी तक वर्तमान में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कार्रवाई। क्या नाम है बेटा? आरती राठौर। क्या घटना हुई है? मैं हॉस्पिटल में 2020 में एडमिट थी, कोविड टाइम चल रहा था। मेरे बेड के बगल में एक लड़की आई थी, धनाराम गौड़ करके कोई आदमी था जो अपनी बेटी को लेके आया था। जस्ट मेरे बेड के बगल में वो भी एडमिट थी। उसने मेरे को देखा और बोला कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, मुझसे पूछा पूरी मेरी बायोडेटा। उसके बाद बोला कि बेटा तुम जॉब करने के लायक हो, तुम्हारा जॉब लग जाएगा, मेरी बेटी जो है उसकी जगह में मैं तुम्हारा जॉब लगवाऊंगा, मेरी बेटी को बीमारी निकल गई है, तो तुम जो है पैसा थोड़ी बहुत दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन कर देंगे हम। मेरा भाई जो है ड्यूटी में है, पुलिस में है, RTO है, ऐसे करके। और फिर वो मुझसे हॉस्पिटल में ही 500 रुपये ले लिया। कितना पैसे की राशि आपसे ली उसने? 3,05,300। कैसे लिया उसने 3,05,000 रुपये की राशि? किस माध्यम से? पुलिस की ड्यूटी लगवाने के नाम से उसने लिया। नहीं तो क्या नगद लिया है आपसे कि खाते के माध्यम से लिया है? उसने नगद लिया है, हमारे घर जाके पैसा लिया है। अच्छा, उस दौरान जब वो पैसे आप भुगतान कर रहे थे तो कोई आपके साथ में
जी हमारे घर में थे, हमारे चाचा थे और कुछ गांव में जो कपड़े बेचने वाले थे बाहर से व्यापारी, वो लोग रहते थे हमारे घर पे, तो उनके सामने भी लिया था। पैसे के लिए जब आपको पता चला कि अब वह ड्यूटी के नाम से आपसे फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो आपने उससे पैसे मांगा, तो उसने क्या कहा? उसने बोला कि मैं पैसे दे दूंगा, मैं जिसको मैं पैसा दिया हूँ दूसरा साहब है, वो ख़त्म हो गए, उनकी बीवी पैसा देने से इनकार कर रहा है। हमने बोला कि हम किसी को पैसा नहीं दिए, पैसा हम आपको दिए हैं, तो आप हमें दो, हमारा पैसा रिटर्न करो, नहीं हो रहा है ड्यूटी हमारा नहीं लग रहा है, तो हमारा पैसा रिटर्न कर दो। वो बोला कि ठीक है बेटा, मेरा ड्यूटी का जो पैसा है मेरा पेमेंट आ जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा 10-15 दिन में। इस तरह आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैं पूरे रिलेशन में बात की इसके बारे में, फिर जाके पुलिस थाने में मैंने रिपोर्ट लिखाई कि मेरा पैसा हम लोगों से फ्रॉडगिरी हुई है। अच्छा, पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, 1 हफ्ते हो गए रिपोर्ट को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुर ब्रांच में बैंक कर्मचारियों की मनमानी से ग्राहक परेशान हैं। किसी किसान के घर शादी, किसी को कर्ज देना है, किसी को लड़की के घर कपड़े लेकर जाना है, लेकिन बैंक के कर्मचारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा लगता है कि किसान अपनी उपज का पैसा लेने नहीं, भीख मांग रहा हो। सबसे अधिक किसान महिला कर्मचारी से परेशान हैं। सीधे से बात नहीं करती, जानकारी मांगने पर उचित मार्गदर्शन भी नहीं देती। किसान के पास खड़े होने पर उनको बदबू आती है। समय पर कर्मचारी नहीं आते। आज लगभग 11 से 12 बजे तक मात्र 3 कर्मचारी ही बैंक में थे। जब पूछा गया तो कैमरे से बचते नजर आए। कभी सर्वर का बहाना, कभी अन्य बहाने बनाकर ग्राहकों को परेशान किया जाता है। अधिक बोलने पर ऐसे महिला कर्मचारियों द्वारा डांटकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कुछ समय पूर्व भी गार्ड द्वारा एक देहरी ग्राम के ग्राहक को लात मारी गई थी। वो 3 दिन से टोकन लेकर खड़ा था। उस बुजुर्ग को लात मारने पर काफ़ी हंगामा हुआ था। सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारियों का व्यवहार की आलोचना किसानों से की जाती है। क्या बैंक में किसान भीख मांगने जाता है? किसानों से ही बैंक चलते हैं। इन्हीं के ब्याज से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान होता है और उन्हीं की बैंक में इज्जत नहीं। बैंक कर्मचारी कहते हैं कि जहां चाहो वहां शिकायत करो, हमारी कोई कुछ नहीं कर सकता। लक्षिता हॉस्पिटल श्यामपुर का लाइसेंस प्रमोद द्विवेदी के नाम से है, जो कि 31 मार्च 2023 को एक्सपायर हो चुका है। लेकिन लक्षिता हॉस्पिटल श्यामपुर पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और ना ही प्रशासन एक्शन ले रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। ये मामला दिनांक 13 अप्रैल 2023 से चला आ रहा है। लक्षिता हॉस्पिटल श्यामपुर का लाइसेंस डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि 31 मार्च 2023 को लाइसेंस की डेट निकल चुकी है। डेट निकलने के बावजूद भी लक्षिता हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इसी इलाज के जारी होने के बावजूद लापरवाही से इलाज के दौरान रामराज आदिवासी पिता तुलसीराम आदिवासी 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई थी। लेकिन लक्षिता हॉस्पिटल श्यामपुर डॉक्टर प्रमोद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इलाज करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके लाइसेंस की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिनांक 17 अप्रैल 2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्यामपुर द्वारा CBMO और MO जब लक्षिता हॉस्पिटल की जांच की गई तो उनके द्वारा हॉस्पिटल में अनेक प्रकार की त्रुटि पाई गई और जो कमियां पाई गई उसी के बाद पंचों के समक्ष जब पंचनामा तैयार किया गया तो जांच के बाद पाया गया कि डॉक्टर अभिलाषा शुक्ला BHMS उपस्थित मिली। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ अनुपस्थित पाया गया। ना ही ट्रीटमेंट ट्रे, PC, PNDT और सोनोग्राफी उपस्थित दस्तावेज पूछे जाने पर दिखाया नहीं गया। कहा गया कि वे अभी उपलब्ध नहीं है। एक्सरे रूम और ICU में वेंटिलेशन नहीं पाया गया। गंदगी पाई गई। कैसे क्या आप सब आपने उसमें भी लिखा होगा ना? यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है। चेक किया था उसको कि वहाँ पर कैसा था। आप क्या कंडीशन की थी उसको क्या करते हैं? उसके बाद फिर वहाँ पर रिसेप्शन भी हालांकि प्रोसीजर कुछ नहीं हुआ है। कोई पैसा नहीं जमा करवाया है। पैसे का तो पैसे का समझो पैसे वही हुआ। डॉक्टर कौन देख रहे हैं? उनकी डिग्री क्या है? हालांकि उन्होंने सिर्फ चेक किया है, बाद में रिफर कर दिया। बाद में किसी उसको हो सकता था कि उसको उसमें रखना पड़ता।
निर्भया अभियान के अंतर्गत युवा विकास मंडल टीम द्वारा 28 अप्रैल 2023 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तलेन में स्कूल टीचर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्भया अभियान के जिला समन्वयक राजाराम वर्मा और काउंसलर रानी चौहान, निकिता मेवाड़ी, प्रभारी प्रिंसिपल लववंशी, प्रमोद सिंह पवार, अनिल यादव के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, बालिका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, बाल विवाह ना हो, सही उम्र में शादी की जाए। कार्यक्रम में आगे समुदाय के साथ बैठक, शाला प्रबंध समिति के द्वारा बैठक के बारे में चर्चा की गई और जिले में चल रहे गरिमा केंद्र के बारे में विस्तार से बताएगा। कार्यक्रम का संचालन और कार्यक्रम की टीम के बारे में बताया गया। जिले में अपराध ना हो, अपराध की रोकथाम के लिए चर्चा की गई। ये कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिले के सभी विभाग के सहयोग से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। निर्भया कार्यक्रम के अंतर्गत इस बैठक में उपस्थित हमारे प्राचार्य आदरणीय लववंशी जी, राजाराम जी, चौहान बहन और दोनों बहनें निकिता एवं उपस्थित शिक्षक शिक्षिका बंधु भगिनी, आज अपने विद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने विद्यालय में पढ़े हुए जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में इस निर्भय कार्यक्रम में पूरे जिले का मार्गदर्शन कर रहा है। और मेरे ख्याल से अभी कार्यक्रम पहले ही है सर, जिले में ही है, स्कूल में तो पहला है। तो इनकी इच्छा थी, 1-2 महीने पहले पाटीदार साहब से आपने बातचीत करी थी कि सर अपन ऐसे चाह रहे हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम हो, तो अपने यहाँ से शुरुआत है। इसलिए गुरुवार को शनि दुर्गावती संग्रहालय काली विचुका में अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के द्वारा गीत संगीत का आयोजन संपन्न हुआ, जो कि चांद पर आधारित थीम चांद ने कुछ कहा को लेकर आयोजित हुआ। संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी ने बताया कि हमारा उद्देश्य नए नए कलाकारों को मंच प्रदान करना है, जिससे उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुंचाई जा सके, और हमारी संस्था विगत कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते आ रही है। अंतस गीत संगीत का ये कार्यक्रम अंतस सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। निरंतर हम लोग विगत 5 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं और पिछले माह भी हम लोगों ने नवरात्रि के पावन पर्व पर हम लोगों ने वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया था। इस बार चूँकि बीच में रमजान का महीना आया था, तो उस आधार पर हम लोगों ने चांद की थीम को लिया है और आज चांद पर आधारित गाने हम ले रहे हैं। सारे गाने चांद पर आधारित हैं, फिल्मों पे उन्हीं के गीतों पर आधारित हम गाने लिए। तमाम कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक से कला प्रस्तुतियाँ, उनकी गायकी की प्रस्तुति आप देख पाएंगे। और निश्चित रूप से हम ये कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं, हमारे शहर के कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है और भी लोग नई नई चीज़ें संस्थाओं के माध्यम से सीखें और संस्कृति का प्रचार प्रसार इसके माध्यम से हो सके। जी नमस्कार। आज अंतस संगीत में उन कलाकारों को अवसर दिया जा रहा है जो प्रोफेशनल नहीं है और ऐसे नए कलाकार जिनको मंच नहीं मिलता और उन्होंने तैयारी की है और संस्था के माध्यम से यहाँ अवसर दिया जा रहा है। कब ये संस्था कब से काम कर रही है आप? हमारी संस्था 4 साल से काम कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में भी, साहित्यिक क्षेत्र में भी और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी लगातार। वृद्धाश्रम में अभी कुछ दिन पूर्व नवरात्रि पर्व पर भजन उत्सव हुआ। इसी प्रकार बाल सेवा आश्रम में भी भजन उत्सव कार्यक्रम होता है और बच्चों को सबको प्रोत्साहित किया जाता है। आपका नाम बता दें। मैं विनीता पैगवाल विधि, संस्था की निर्देशिका। कटनी जिले वासियों को अथक प्रयासों के बाद मिली एफएम रेडियो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से किया वर्चुअल उद्घाटन। जिले के संगीत प्रेमियों की बहुप्रतीक्षित मांग एफएम रेडियो का शुभारंभ शुक्रवार के दिन 26 अप्रैल को पूरा हो गया। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल इसका उद्घाटन किया। इस उद्घाटन की तैयारियां गणेश चौक स्थित दूरदर्शन कार्यालय में की गई। जिले में 100 वॉट एफएम रेडियो का उद्घाटन किया। वर्चुअल इस सेवा से शुरू हो जाने से जिले वासियों, प्रदेश वासियों को प्रादेशिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। लगभग 35 वर्षों से जिले में एफएम रेडियो की मांग निरंतर की जा रही थी और सरकारों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा था, लेकिन वो मांग आज जिलेवासियों की साकार हो गई। अब जिलेवासी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लाभ उठा पाएंगे। कमेंट्री लाइव सुनी जा रही है और एक नई उपलब्धि इसमें जुड़ गई है
जो नए ट्रांसमीटर जिनका लोकार्पण किया गया है जाने की मांग विगत 35 सालों से की जा रही है। बहुत लंबे अंतराल के बाद ये मांग पूरी हो रही है। आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि एक पुरानी मांग जो है आज पूर्ण हुई है और 100 वॉट के ट्रांसमीटर के उद्घाटन के बाद अब जो है कटनी में एफएम की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। एफएम सुविधा के क्या लाभ हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विस्तार से अपने उद्बोधन में बताया और आप सभी इस बात से परिचित हैं कि इस प्रकार की सुविधाएं के आने से मनोरंजन के और सूचना के प्रसारण के जो है साधन अब कटनी के लिए उपलब्ध हो गए। धन्यवाद। लाभान्वित होगा क्या क्या सुविधाएं एफएम के माध्यम से कटनी वासियों को मिल सकती हैं? कटनी में इसके पहले एफएम का कोई कवरेज नहीं था, कटनी में लोकल कोई ट्रांसमीटर नहीं था, तो काफ़ी दिनों से इसके लिए मांग थी और ये कटनी बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि यहाँ एक रेडियो श्रोता संघ है और वो लोग बहुत प्रयास करते थे, अनेक पत्र लिखे और उसका असर हुआ। फिर ये निर्णय हुआ कि यहाँ पर एक एफएम का ट्रांसमीटर लगाना होता है, क्योंकि एफएम इसलिए लगा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एफएम आपको मोबाइल में भी उपलब्ध है, कोई ज़रूरी नहीं आपको रेडियो सेट खरीदना, इसलिए एफएम में किया गया और ये 100 वॉट का ट्रांसमीटर है और इसका कवरेज एरिया 12 से 15 किलोमीटर होता है और इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होती है। एफएम की आपने सुना होगा पुरानी रेडियो आवाज़ घबराती जैसे बिल्कुल नहीं घबराती, स्टीरियो क्वालिटी को स्टीरियो क्वालिटी में आप अपने मोबाइल पर इसमें सुन सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं। क्या इससे कटनी के भी कुछ कार्यक्रम प्रसारित हो सकेंगे या केवल अन्य जो रेडियो स्टेशन हैं उनसे ही अटैच करके इसको सुनाया जा सकेगा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कटनी में अभी ये सुविधा नहीं है। इसको अभी हम भोपाल के प्रोग्राम कैरी करेंगे, विविध भारती के प्रोग्राम कैरी करेंगे, रीजनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इस तरीके के कार्यक्रम इसमें हम समायोजित करके एक बुके बना के आप लोगों को दिया। कटनी के कार्यक्रम को शामिल करने के इसके लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? ये प्रयास तो हमारे यहाँ के श्रोता लोग करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मांग पर ही दी जाती है। लगभग कितनी फ्रीक्वेंसी टेलीकास्ट होंगी इस दौरान? देखिए फ्रीक्वेंसी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का तो 3 घंटे से रह गया और पावर जो है वो 100 वाट है, जिससे कि कवरेज एरिया कम ज़्यादा होता है। तो 100 वाट का जो कवरेज एरिया है वो करीबन 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर। अभी जैसे टेस्टिंग में कुछ समय के लिए ही कटनी में सुनाई देता था, अभी उद्घाटन के बाद क्या कंटिन्यू एफएम सुना जा सकेगा? उद्घाटन के बाद में हमारी जो कार्यक्रम शेड्यूल रहेगा सुबह 5:55 से चालू होगा प्रसारण हमारा और रात को 11 बजे तक चलेगा। आखिरी न्यूज़ के बाद में प्रसारण बंद हो जाएगा। मैं अनिल कुमार लखेरा, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, आकाशवाणी जबलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।